हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे और बेसिक ऑफ अकाउंटिंग जो सीरीज था हमारा, उसमें अभी तक हम लोगों ने सर क्या कवर किया है। हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग किया था कि सर अकाउंटिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है, अकाउंटिंग के नीड, अकाउंटिंग के फीचर, ये सब हम लोगों ने डिस्कशन किया। उसके बाद हम आगे बुक कीपिंग पे। बुक कीपिंग में हम लोगों ने बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, ये सब डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया बुक कीपिंग के प्रोसेस के बारे में कि भाई बुक कीपिंग का प्रोसेस कैसा होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या है या फिर अकाउंटिंग के प्रोसेस क्या क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कशन किया। ओके, आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। आज का जो क्लास होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर ये आपका पहला वीडियो है हमारे चैनल पे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के नॉलेज चाहिए तो ये जो पूरा का पूरा क्लास हम लोगों ने बनाया है उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ। वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट में लिंक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आप वहाँ से क्लिक करके पूरा का पूरा क्लास स्टार्टिंग से देख सकते हो। व्हाट इज अकाउंटिंग पूरा सिस्टमेटिकली अगर आपको देखोगे तो आपको क्या होगा कि अकाउंटिंग का फंडामेंटल नॉलेज आपका डेवलप हो जाएगा। और अकाउंटिंग का फंडामेंटल नॉलेज आपको हर जगह पे हेल्पफुल करेगा, चाहे आप आगे जाके प्रोफेशनल कोर्स करते हो, चाहे आप बीकॉम करते हो, चाहे आपको +2 सेकेंड ईयर वगैरह में जाना है, फर्स्ट ईयर में जाना है, कहीं पे भी आप हो, आपको ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के जो क्लासेस है वो बहुत हेल्प करने वाले। ठीक है, सो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे आप जाके ये जो क्लासेस है वो देख सकते हो। ओके, इसके साथ साथ अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जो जिसमें से ये जो नोट में पढ़ा रहा हूँ आपको, ये नोट अगर आपको चाहिए तो आप क्या करिए, हमारी टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे ही है, वहां पे आप जाके ये नोट ले सकते हो। टेलीग्राम, ये नोट बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, बस आपको टेलीग्राम चैनल से ये नोट लेना है। सही है, तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास जो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो है सर, ब्रांचेस तो पेड़ के होते हैं, ठीक है, एक ट्री के होते हैं ब्रांचेस। तो अकाउंटिंग क्या एक ट्री है क्या? एक एज्यूम कर लीजिए कि अकाउंटिंग एक ट्री है। जैसे एक ट्री का, जैसे एक पेड़ का बहुत सारे जो शाखाएं होते हैं ना, सिमिलरली अकाउंटिंग के भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, अकाउंटिंग के भी क्या है, डिफरेंट वेरिएशन है और अलग अलग फील्ड में वो यूज होता है और उन सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग फंक्शंस है, सब अलग अलग है। ठीक है, सो सर इस तरह से अकाउंटिंग का कितना टाइप या फिर कितने ब्रांचेस है। सो अकाउंटिंग के टाइप की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, वैसे तो अकाउंटिंग के बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन आपके सिलेबस की वाइज अगर आपको स्टूडेंट लाइफ में पढ़ना है तो बेसिकली देयर आर 4 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। जो सबसे मेन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है ना, जिसे आप लोग अकाउंटिंग बोलते हो, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, सो नॉर्मली जिसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद एक आता है मेजर ब्रांच जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद एक और आता है जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और लास्ट में एक आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब आपको आप ये मत सोचिए कि बस ये 4 ही ब्रांच है। एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग, वो भी है, और भी बहुत सारे अकाउंटिंग के टाइप है, क्योंकि अकाउंटिंग एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, एक समंदर है, और इसमें ये जो कुछ है ये नदियों की तरह होता है। ठीक है, एक ओशन की तरह है अकाउंटिंग, और इसमें ये छोटे छोटे क्या होता है, जो लेक्स होते हैं या फिर आप नदियां बोल सकते हो, वो है। क्लियर? सो हमें हमारी ब्रांचेस, अगर आपको क्वेश्चन कभी भी पूछा गया एग्जाम में कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताइए, तो आपको मेजरली 4 टाइप के अकाउंटिंग के बारे में बोलना है। वन इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा जो है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड चौथा जो है वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, इसका काम क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसका काम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसका काम क्या है, एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की काम क्या है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा गया है सर नोट्स में, अकाउंटेंसी इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। बोल रहा है कि भाई अकाउंटिंग अभी भी ग्रो कर रहा है, अकाउंटिंग अभी भी चेंज होता जा रहा है, अकाउंटिंग अभी भी इवॉल्व हो रहा है। Accountancy has grown with the rapid growth of the business. To meet the changing requirements of the business world, accountants have been also discover various specialized branches of accounting. क्योंकि बिजनेस, जब अकाउंटिंग पहले आया था तो भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही था, लेकिन
जैसे जैसे बिजनेस की डिमांड बढ़ता गया, जैसे जैसे बिजनेसेस चेंजेस होते गए, जैसे जैसे बिजनेस की एनवायरमेंट चेंजेस होता गया, जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ होता गया ना, तो अकाउंटिंग का जो काम था, अकाउंटिंग का जो टाइप्स थे वो भी चेंज होते गए। ठीक है, सो नंबर 1 पे जो आता है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या बोलता है देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सर काम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सबसे बड़ा काम है वो है कि कंपनी के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उन ट्रांजैक्शंस को लेकर बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस निकालना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की अभी हालत क्या है, बिजनेस में एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, वो सब को शो करना, ये सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के काम है। ठीक है, तो क्या बोल रही है, इट इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल बुक्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रेडिंग रिजल्ट्स इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस का प्रॉफिट निकालना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकालना एंड बिजनेस की जितने भी ट्रांजैक्शन है उन सबको रिकॉर्ड करना, ये क्या है, अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, द अकाउंटिंग व्हिच लीड्स टू प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट इज यूजुअली बाय द इट इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल इन नेचर। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो मेनली कंसर्न करता है कि भाई बिजनेस के आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है, एज वेल एज बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस आपको निकालना है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस आपको निकालना है, तो ये फोकस करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सर यूज कौन करते हैं? प्रोप्राइटर्स यूज करते हैं, क्रेडिटर करते हैं, इन्वेस्टर करते हैं, मतलब प्रोप्राइटर मतलब ओनर करता है, क्रेडिटर करता है, इन्वेस्टर करता है, एम्प्लॉय कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, गवर्नमेंट भी करता है। और ये हिस्टोरिकल इन नेचर है। हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब है भाई कि एक ट्रांजैक्शन हो गया, एक घटना हो गया, एक बिजनेस इवेंट हो गया, उसके बाद ये उसे रिकॉर्ड करता है, ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करता है। ठीक है, सही है सर। उसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, दैट इज ए कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है भाई? देखो, सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको भी पता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मतलब कोई चीजें बना रहे हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें है वो है कॉस्ट। कि कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कोई ड्रेस हो, चाहे वो कोई वॉच हो, इन सब में हम क्या देखते हैं? पहले प्राइस। तो प्राइस कैसे अफेक्ट होता है? प्राइस अफेक्ट होता है कॉस्ट से भाई। अगर किसी भी चीज को बनाने की जो कॉस्ट है वो सस्ता रहेगा तो प्राइस भी सस्ता रहेगा, किसी भी चीज को बनाने की कॉस्ट अगर ज्यादा रहेगा, महंगा रहेगा, तो प्राइस भी महंगा रहेगा। आप लोगों को पता होगा कि भाई आईफोन की प्राइस कितना ज्यादा है और Xiaomi जो नोकिया का मोबाइल है या फिर सैमसंग का मोबाइल है या फिर जो चाइनीज सेट है ओप्पो, वीवो, इन सब की प्राइस कितना है। आप एक नॉर्मल शूज ले लीजिए, कैंपस का शू लीजिए, आप एक जो नाइकी का एयर जॉर्डन वगैरह है उसका ले लीजिए, एक की प्राइस 800 होता है और एक की 8000। तो दोनों में क्यों डिफरेंस है? क्योंकि उसकी कॉस्ट, बनाने की कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, एक की बनाने की कॉस्ट कम है। तो अगर जितना कम होगा आपकी कॉस्ट, आप उतना प्रॉफिट भी कमा सकते हो और आपको ज्यादा सेल भी होगा। तो इससे फोकस करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो क्या लिखा गया है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इट इज कंसर्न्ड विद क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, समराइजेशन ऑफ करेंट एंड बजटेड कॉस्ट। भाई बोल रहा है कि क्या करता है ये कॉस्ट रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट क्लासिफाई भी करता है, कॉस्ट को एलोकेट करता है। अब ये एलोकेशन का मतलब क्या है सर? देखो, एलोकेशन का मतलब है कि सपोज 3-4 प्रोडक्ट है और एक जॉइंट कॉस्ट है। सपोज आप एक ही फैक्ट्री में 4-5 प्रोडक्ट बना रहे हो और फैक्ट्री का रेंट जो है वो कॉमन है, तो उसे कैसे डिवाइड किया जाएगा, कैसे एलोकेट किया जाएगा, अप्रोशन किया जाएगा, वो सब देखा जाएगा। ठीक है, समराइजेशन ऑफ द करेंट एंड बजटेड कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है सर? द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज रेंडर बाय द बिजनेस। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का भाई, कॉस्ट एसर्टेनमेंट करना, यानी कि कॉस्ट निकालना कि एक प्रोडक्ट बनाने में हमारा कितना खर्चा गया। ठीक है, it also helps the business in controlling the cost by indicating available losses and wastages। ये बिजनेसेस में और भी क्या करता है भाई? बिजनेसेस में कॉस्ट को कंट्रोल करता है कि कहाँ कहाँ पे लॉसेस हो रहा है, कहाँ कहाँ पे वेस्ट हो रहा है रॉ मटेरियल वगैरह,
और उसे रोक के बिजनेस की क्या करता है, वेस्टेजेस या फिर लॉस को कंट्रोल करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है। सही है, ओके सर। उसके बाद सर और एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग आता है जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो बिजनेस में चाहे आप कितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लो, बिजनेस में चाहे आप कुछ भी कर लो, भाई डिसीजन किसे लेना है, डिसीजंस लेना है ओनर को। और ओनर कौन है, या फिर बिजनेस को जो चला रहे हैं, जो लोग बिजनेस को चला रहे हैं उन्हें ही डिसीजन लेना है। तो बिजनेस को भाई चला कौन रहे, आंसर है मैनेजमेंट। जो कंपनी का मैनेजमेंट है सर वही तो बिजनेस को चला रहा है। ओके, सो बिजनेस को जो लोग चला रहे उन्हें भी तो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई इस प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना है, इसमें इतना वेस्ट हो रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम है। ये उन्हें बताएगा कौन, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, कॉस्ट अकाउंटिंग तो कॉस्ट निकाल देता है। लेकिन बिजनेस में जो भी घटनाएं हो रहे जो मॉनिटरी नहीं है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो मॉनिटरी नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो उसमें इन सारे घटनाएं की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो कौन बताएगा, और मैनेजमेंट को टाइमली कौन बताएगा। इसीलिए आज के टाइम पे जो सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब इनकी सैलरी सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये सारे काम करते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कर लेते हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग भी कर लेते हैं, और ये डिसीजन लेने में ओनर्स की मदद भी कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो क्या है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर। It is the presentation of the accounting information in such a way so as to assist the management in creation of the policy and day-to-day operation of undertaking. Thus, related to use of the accounting data collected with the help of financial accounting and cost accounting for the purpose of policy formulation, planning, control, decision making by the management. क्या बोला मैंने, वही तो बोला कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन निकला उसे मैनेजमेंट को बताता है कि सर ये बिजनेस में गड़बड़ है, आपको ये करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसीलिए सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं लोगों का है। ओके ओके सर, अब चलते हैं फोर्थ वाले अकाउंटिंग में जो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अच्छा, ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सर क्या करता है, देखो कोई भी बिजनेस ना एक सोसाइटी में काम करता है, जैसे कोई कंपनी है, नाल्को है, वेदांता है, टाटा स्टील है। अब देखना टाटा स्टील एक्चुअली में क्या करता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाने का उसका एक गवर्नमेंट, लोग क्या बोलते हैं कि भाई देखो एक कंपनी का ना आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा जो एरिया हो चुका है वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। यानी कि एक कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है, एक कंपनी का मोटिव है कि भाई देखो आप जिस सोसाइटी से, जिस एरिया से आप पैसा कमा रहे हो ना, उस एरिया को बदले में आपको कुछ सर्विसेज भी देना चाहिए। जैसे टाटा कंपनी, देखो टाटा कंपनी क्या करता है, पैसा भी कमाता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, हॉस्पिटल भी चला रहा है अपना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट करता है, अपने स्कूल्स भी प्रोवाइड कर रहा है बच्चों के लिए। तो ये एक चीज है कि भाई आप जिस सोसाइटी में रहते हो ना, उस सोसाइटी को आप क्या दे रहे हो, आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो। आपने लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाया, उसमें से पैसा कमाया, लोगों को काम पे लगाया, उसमें से पैसा किया आपने, प्रॉफिट आपने इनकम किया बहुत ज्यादा, लेकिन सोसाइटी को बदले में क्या मिला, पॉल्यूशन हो रहा है, फॉरेस्ट जो है वो हमारा धीरे धीरे फॉरेस्ट की वॉल्यूम कम हो रहा है। तो सोसाइटी के लिए आपको क्या 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 करना चाहिए वो बताता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और मैं अगेन आपको बोलूं कि आज के टाइम पे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है हमारी प्लैनेट के लिए। इस वजह से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है कि भाई आपको देश के लिए कुछ करना है, आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, आपके जो लोग हैं ना उस सोसाइटी में उनके लिए कुछ करना है। ठीक है, सो क्या करता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। Social responsibility accounting is a part of accounting which is concerned with identifying, measuring, communicating the contribution of a business enterprise to the society। भाई ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, कम्युनिकेट करता है, मेजरिंग करता है कि भाई एक कंपनी को कितना कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट करना चाहिए बिजनेस में, या फिर कंपनी ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी में। ठीक है, various social contribution are environmental contributions are environmental contribution, employment generation, providing low cost education, financial help to weaker section of the society। देखो कंपनी इसमें फोकस करता है। अकाउंटिंग में क्या होता है भाई, देखो कंपनी ने इस साल क्या किया है, कंपनी ने इस साल सोसाइटी के लिए क्या किया है,
क्या आपने कुछ फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया है, क्या आपने कुछ एनवायरमेंट में कंट्रीब्यूशन किया है कि पेड़ लगाया है, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है, जो लोअर लेवल के वर्कर्स है उनके लिए कुछ किया है, जो वीकर सेक्शन की लोग हैं ना उन्हें कुछ अपने सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड किया है, ये सब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग देखता है। बिसाइड्स अबव देयर आर गवर्नमेंट अकाउंटिंग। देखो और क्या क्या अकाउंटिंग के, जैसे मैंने बोला ना कि ब्रांचेस हो सकता है, एक हो गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एक है आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग हो सकता है, टैक्स अकाउंटिंग हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, इसके बारे में मैंने आपको बताया, सोशल अकाउंटिंग एंड इन्फ्लेक्शनल अकाउंटिंग व्हिच आर इन यूज। तो ये सारे डिफरेंट अकाउंटिंग से ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में, जैसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, मतलब टैक्स कैलकुलेशन में अकाउंटिंग का जो यूज होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्सेज, जो लोग काम करते हैं ना भाई, उनसे बड़ा जो रिसोर्सेस है, उनसे बड़ा प्रॉपर्टी, उनसे बड़ा जो फोर्स है ना, वो और कुछ नहीं है, ठीक है, उनसे बड़ी एसेट और कुछ नहीं है। तो उनका अकाउंटिंग भी किया जाता है, जिसे बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग। अगेन ये सारे इतने पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर जो है वो ये चार है, ठीक है। सो ये था स्टूडेंट्स ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आई थिंक आप लिख सकते हो इसे, और आपको समझना चाहिए कि अकाउंटिंग के ब्रांचेस क्या है, किस अकाउंटिंग का क्या काम है। ये अगर आप एक बार समझ गए ना, तो एक बार अगर आप रीड करोगे तो आप आराम से लिख सकते हो। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।